दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का सॉल्व पेपर। यह पेपर 2021 एंड 2022 का है। तो अगर आप भी फार्मा 4 सेमेस्टर में हैं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो लेक्चर है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। हो सकता है यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, 20 मिनट तक चला जाए, तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक वॉच करना है। आपको पासवर्ड मिल जाएगा इस वीडियो में। आप वहां से बहुत ही आसानी से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि 3 सेक्शन आपको मिलता है। तीनों सेक्शन में आपको 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, बाकी एक सेक्शन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यह सेक्शन वही है जिसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं टोटल। तो दोस्तों सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वह है क्लासिफाई डिस्पर्स सिस्टम विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है डिस्पर्स सिस्टम के बारे में और उसका एग्जाम्पल भी लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्पर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्पर्स सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इमल्सन होता है, ठीक है, फोम होता है, एरोसोल होता है। तो ये सब इसका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्पर्स सिस्टम का डिफिनेशन है, ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स होते हैं अनदर सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये रहा कुछ यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक एग्जाम्पल, एक हुआ डिस्पर्स क्लासिफिकेशन। दोस्तों आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन, जिसका टोटल मार्क्स आपको 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पेप्टाइजेशन, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। देखिए कभी भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको एक ही मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल भी पूछा है और पेप्टाइजेशन के बारे में भी पूछा है, ठीक है। तो आपको पेप्टाइजेशन के बारे में अच्छे से लिख देना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपको डिफिनेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन हमारा है स्टेट द लॉ ऑफ फ्लो, ठीक है। इसमें आपको लॉ ऑफ फ्लो के बारे में बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट दी हक्कल इक्वेशन एंड इट्स कंपोनेंट। यहाँ पे आपको हक्कल इक्वेशन के बारे में बताना है, ठीक है, और उसका कंपोनेंट के बारे में भी बताना है। देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर आपको लेक्चर चाहिए स्पेसिफिक पे तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या हमारे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। इसका लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रेम बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप ऐसे ही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट द नेचर ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। इसमें आपको बताना है नेचर किसका, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन द एडवांटेज ऑफ माइक्रो इमल्सन ओवर इमल्सन। तो यहाँ पे आपको माइक्रो इमल्सन के बारे में मिल जाएगा और उसका जो एडवांटेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन कट डायमीटर ऑफ सिव विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको कट डायमीटर ऑफ सिव के बारे में बताना है, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द पैरामीटर इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल ब्लेंड, ठीक है। इसमें आपको वो पैरामीटर बताना है जो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ब्लेंड में होता है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन्स बाई सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। इसमें आपको सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक के बारे में बताना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें आपको कहा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रोल है केमिकल डिग्रेडेशन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी के तरफ, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है 3 और जिसमें से आपको करना होता है सिर्फ 2, और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो आप यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन ऐसा करें जो आपको 10 मार्क्स गेन करा सके। यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंजर्वेशन एंड पेप्टाइजेशन ऑन द फार्मास्यूटिकल कोलॉइड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इफेक्ट बताना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इफेक्ट ऑफ कंजर्वेशन या फिर पेप्टाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्लोराइड प्रिपरेशन। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ कंजर्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा है वो पेप्टाइजेशन है, और तो पेप्टाइजेशन के लिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ पेप्टाइजेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें, टॉपिक वाइज जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन करें, ठीक है। पैराग्राफ बाई आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ठीक है। आपको ब्रीफ में बताना है वेरियस मेथड यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज का सबका आपको जो भी मेथड है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है, ठीक है। लेकिन ये है कि जितने भी मेथड है सबको आपको लिखना है, ठीक है। जो भी मेथड है उसके बारे में लिखना है और उसको आपको डिस्क्राइब करना है छोटा छोटा में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देना है 2-3 लाइन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मेथड लिखना चालू कर दे। इसमें जो भी टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल साइज के बारे में पूछा गया है तो आप पार्टिकल साइज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। उसके बाद में जो भी मेथड्स है वो आप मेथड यहाँ पे लिखे। जैसे कि मेथड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीड मेथड है, ठीक है, सेडिमेंटेशन है, ठीक है, ये सब मेथड है। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को भी मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन, जो पे डिफ्रेक्शन बाई लेजर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। सेपरेशन है, हैंड पिकिंग है, ठीक है। तो ये सभी मेथड है, ट्रेसिंग है, यहाँ पे आपको विनिंग एंड सेडिमेंटेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें आपको बताना है फिजिकल और केमिकल फैक्टर इसके थ्रू केमिकल डिग्रेडेशन होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। जैसा कि आपको पता ही होगा जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सब में केमिकल होते हैं। हर्बल्स की बात तो अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी केमिकल डिग्रेडेशन होता है वो फार्मास्यूटिकल में वो आपको फिजिकल और केमिकल फैक्टर बताना है कि किसके थ्रू होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें जो टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है वह है डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद से आप फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के बारे में आप लिखे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है वो फिजिकल फैक्टर है, जो भी केमिकल्स फैक्टर है उसके कंट्रास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकल और केमिकल फैक्टर मिल जाए। यहाँ पे आपको सेक्शन बी का तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। तो अभी अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, ठीक है। और सेक्शन सी में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, और यह क्वेश्चन सभी 7 नंबर में आपको मिलता है और इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कोई भी। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई क्लोराइड एंड कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड डिस्पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करना है जनरल प्रॉपर्टी किसका, क्लोराइडल डिस्पर्सन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्लोराइडल डिस्पर्सन के बारे में अगर कुछ आपको आता है तो आप जरूर लिखिए। के बाद से आपको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी भी आपको देना है, ठीक है। कंपेयर करना है एंड कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टी। जो भी यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको कंपेयर करना है। फिजिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया, ठीक है, और काइनेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको सभी प्रॉपर्टी रिलेट कर दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कंपेयर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ थायोक्सीट्रॉफी इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको थायोक्सीट्रॉफी का इफेक्ट बताना है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में उसका एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। यहाँ पे थायोक्सीट्रॉफी जो भी है उसका प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। उसके बाद से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल काफी छोटा है लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो एग्जाम्पल डेफिनेटली याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब दी थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको इमल्सिफिकेशन का थ्योरी लिखना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं इमल्सिफिकेशन एजेंट के बारे में लिखना है, ठीक है। फेस्टेशन इमल्सन थ्योरी या फिर ओरिएंटेशन वेज थ्योरी ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थ्योरी है, यहाँ पे थ्योरी के बारे में बताया गया है। इमल्सन का जो भी थ्योरी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको सब थ्योरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 तो लिखना ही है, क्योंकि आप 3 लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। और जो भी थ्योरी है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे
तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मार्क्स मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, 1-2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आप पूरा लिखने की कोशिश करें जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करना है या फिर स्टेट करना है। द इवोल्यूशन पैरामीटर यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, ठीक है। यहाँ पे आपको डेराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर के बारे में लिखना है, ठीक है, और उसका इवोल्यूशन भी करना है, ठीक है। इवोल्यूशन पैरामीटर जो है पैरामीटर जो भी यूज्ड होते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन पैरामीटर जो भी यूज होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और इसको स्टेट भी करना है, ठीक है, यानी उसके बारे में भी बताना है। डेराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल साइज, डेंसिटी पाउडर, फ्लो ऑफ पाउडर, हाइड्रोस्कोपिसिटी ऑफ पाउडर या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ पाउडर, वेटेबिलिटी ऑफ पाउडर या फिर डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ पाउडर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द स्टेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको स्टेप बताना है, ठीक है, और स्टेप का आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको स्टेप लिखना है। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे स्टेप देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें से कुछ स्टेप लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप मिल जाएगा जिसको आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल मेथड है या फिर डिफरेंशिएशन मेथड है, तो ये सब में से आपको सबको स्टेप लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वो मेथड जरूर लिखे जिसका आपको स्टेप पता हो, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी फिलिंग स्पेयर एंड रोटेशनल वेस्कोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन आपको लिखना है। इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी के लिए जो भी कैपिलरी फिलिंग स्पेयर या फिर रोटेशनल वेस्कोमीटर यूज होता है उसके प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबका आपको यहाँ पे प्रिंसिपल मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सबका यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कहा जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी, ठीक है, फिलिंग स्पेयर एंड रोटेशनल वेस्कोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिंग स्पेयर हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पे रोटेशनल वेस्कोमीटर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डिस्पर्सन एंड उसका प्रिजर्वेशन भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन के इफेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे प्रिजर्वेशन को भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिजर्वेशन है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन और फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन मिल रहा है। यहाँ पे जो भी इसका प्रिजर्वेशन मेथड है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का था। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। बाय द वे मैंने काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड करा दिए, काफ़ी सारे सॉल्यूशन पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है अपने चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली इसे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको पासवर्ड मिल गया होगा अब तक, और आप इस पासवर्ड को ओपन करके आप उसे पीडीएफ को प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या फिर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं जैसे सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे हार्ड कॉपी निकलवा लें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि फ़ोन से हम कितना पढ़ते हैं वो आपको भी पता होगा और मुझे भी पता। बाकी आपकी मर्जी। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।